Hello students, good morning. Today I will write your questions answer, short answer type questions. Question number first is, how can you classify fibers? That means fibers को आप कैसे classify कर सकते हैं? On the basis of the sources, there are two types of fiber. First is natural fiber and second is synthetic fibers. जैसा आप जानते हैं natural fiber, the fiber which we can get from plants or animals are called natural fiber. Examples: jute, cotton, silk, wool, etc. Synthetic fibers are fiber which made from chemicals are called synthetic fibers. Question number 2 is, what is retting? What is retting? So the process of separating fibers from the stalk is called retting. The process of separating fibers from the stalk is called retting. Question number 3 is, how silk is obtained from सिल्क वॉर्म. ठीक है, जो सिल्क है उसको सिल्क वॉर्म से कैसे ऑब्टेन्ड किया जाता है? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कोकून मेड बाय सिल्क वॉर्म अराउंड itself. Silk is obtained from a protective covering called cocoon made by silkworms around itself. है ना, जो सिल्क में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसको कोकून कहा जाता है, उसी के द्वारा हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसके टाइप्स आपको लिखने हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स आर टू टाइप्स. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स, रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा होता है ट्रू सिंथेटिक फाइबर. जैसा आप जानते हैं सिंथेटिक फाइबर्स हम बनाते हैं किससे? केमिकल से. जबकि जो रीजनरेटेड फाइबर्स होता है वो किसी फाइबर्स को, किसी नेचुरल फाइबर्स को रीजनरेट करते हुए जब दूसरे फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. जबकि जो ट्रू सिंथेटिक फाइबर होती है ये टोटली मेड फ्रॉम केमिकल से बने होते हैं. व्हाट प्रॉपर्टीज मेक सिंथेटिक फाइबर्स यूजफुल? कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो सिंथेटिक फाइबर को यूजफुल बनाती है, ज़्यादा यूजफुल बनाती है? तो सिंथेटिक फाइबर स्ट्रांगर दैन नेचुरल फाइबर. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उन नेचुरल फाइबर के कंपेयर में ये बहुत ही स्ट्रांग्स होते हैं. ठीक है, तो ये आपका रहा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिख ही डाला, हाउ कैन यू क्लासीफाई फाइबर्स. फाइबर को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो उसके सोर्सेज के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे. और ये टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ नेचुरल फाइबर और सेकंड इज़ सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर में आप जानते ही हैं, नेचुरल फाइबर एक ऐसी फाइबर जिसकी जो ओरिजिन हो वो कैसी हो? नेचुरली हो. जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा जो फाइबर्स हम प्राप्त करते हैं उस फाइबर को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. ठीक, द फाइबर विच वी गेट फ्राम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. एग्जाम्पल के लिए अगर आप और लिखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल के लिए रहेगा जूट, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा. सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम या फिर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, टेरिलिन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर. ठीक है, तो ये सब जो होती है वो सिंथेटिक फाइबर्स होती है. ठीक, नेक्स्ट आती है व्हाट इज़ रेटिंग है ना. जो रेटिंग है, रेटिंग कौन सी प्रोसेस है? तो हम जैसा जानते हैं कि जूट के प्लांट से जूट को निकालने की प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं. ठीक, तो द प्रोसेस ऑफ separating fibers from stalk is called retting. The process of separating
fibers from the stalk is called retting. Question number 3 is how silk is obtained from silkworm. जो सिल्क है उसको आप सिल्कवर्म से कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कोकून मेड बाय सिल्कवर्म अराउंड इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसके टाइप्स को बतानी है. तो सिंथेटिक फाइबर्स आर 2 टाइप्स. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, एक होता है रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक, अब आप थोड़ा सा देख लीजिए. इसमें तो हमने शार्ट में ही लिखा दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहेंगे तो उसमें लिख सकते हैं. जैसे सिंथेटिक फाइबर्स में हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना. सिंथेटिक फाइबर्स आर 2 टाइप्स. जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो 2 तरीके के हैं. ठीक, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो 2 तरीके के हैं. एक है रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स, है ना. तो आप देखेंगे जो रीजनरेटेड सिंथेटिक्स होता है वो केमिकली प्रोसेस के द्वारा तो बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें वुड पल्प वगैरह को यूज़ किया जाता है. इस नाते इसको हम रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि इसको रीजनरेट किया गया है. जो ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स होती है उसको इंटायरली मेड फ्रॉम केमिकल्स, टोटली आप केमिकल से बनाते हैं. इस नाते इसको आप कहते हैं ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉपर्टीज मेक सिंथेटिक फाइबर्स यूजफुल. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिंथेटिक फाइबर्स को यूजफुल बनाती है? तो सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रांगर दैन नेचुरल फाइबर. ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर के कंपेयर में बहुत ही स्ट्रांगर होती है. इस नाते ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं. ठीक है, और जो बचे हुए डिटेल क्वेश्चन आंसर है उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दे दी जाएगी और आप वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और अपने कॉपी में खूब अच्छे से लिखेंगे. ओके.